सभी आ गए होंगे, सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। और आज का चैप्टर हम शुरू करते हैं सदाचारः। सदाचारः यानी कि इसमें दो शब्द है, सत प्लस आचारः, यानी कि अच्छा कैरेक्टर, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करना। ये हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। देखो, पढ़े लिखे हम हो या ना हो वो बात की बात है। कुछ लोग पढ़ाई कर सकते, कुछ लोग ठीक से नहीं पढ़ाई कर पा रहे, तो वो सब हो सकता है। लेकिन कैरेक्टर अच्छा होना वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर हमारा कैरेक्टर अच्छा नहीं है तो हम जीवन में कभी भी आगे बढ़ पाते नहीं। कुछ लोग आगे तो बढ़ जाते हैं, लेकिन दुनिया में जो सम्मान प्राप्त करना है वो कैरेक्टर से ही मिलता है। बिना कैरेक्टर कभी भी हमें सम्मान दुनिया में मिलता नहीं। मानो कि आप बहुत अच्छे डॉक्टर बन जाते हो, अच्छे इंजीनियर बन जाते हो, लेकिन बात करने का तरीका नहीं आता, लोगों से तमीज से आप बात नहीं कर पा रहे हो, तो लोग आपको इज्जत देते नहीं। तो यही आज का चैप्टर है, सदाचार। हमारा कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, लोगों के साथ बात करने का तरीका हमें पता होना चाहिए कि हमसे बड़े हैं तो उसके साथ किस तरह से हमें बर्ताव करना है, हमसे छोटे हैं तो उसको किस तरह से बुलाना है, हमारे समकक्ष है, हमारी उम्र के है तो उनके साथ किस तरह से बातचीत करनी है, वो सारी बात हमें पता होनी चाहिए। तो यही बात इसमें बताई गई है। शुरुआत करते, सुनीता कहती है, आचारः परमो धर्मः, आचारः परमं तपः, आचारः परमं ज्ञानम, आचरात किम न सिद्ध्यति। इसमें बात करी है, सुनीता कहती है, एक अनुष्टुप छंद का श्लोक है। पिछले लेक्चर में हमने श्लोक के छंद क्या होते हैं वो समझाया था। ये अनुष्टुप छंद का, यानी कि हम गुरु ब्रह्मा जिस तरह से बोल सकते हैं, गा सकते हैं, इसी तरह से ये श्लोक भी बोल सकते हैं, गा सकते हैं। इसके हर एक लाइन में 8 अक्षर होते हैं। क्या कहते हैं? आचार परमो धर्म, क्या आचार ही, हमारा व्यवहार ही, हमारा आचरण ही परम धर्म है, श्रेष्ठ धर्म है। आप मंदिर में पूजा पाठ करते हो, लेकिन बाहर निकलकर सीधे किसी के साथ सीधे मुंह बात भी नहीं करते, तो वो ठीक नहीं है। तो हमारा आचरण, हमारा नेचर ही हमारा श्रेष्ठ धर्म है। लोगों के साथ हम ठीक से बर्ताव करें, वही हमारा श्रेष्ठ धर्म है। आगे कहते हैं कि आचार परमम तपः, कि आचार श्रेष्ठ तप है। पूजा पाठ करना वो ठीक है, लेकिन हम लोगों के साथ हमेशा अच्छा बर्ताव करें, वही तप है। देखो, कुछ लोग कहते हैं ना कि मैं किसी को बुरा भला बोलता नहीं, लेकिन अगर कोई मुझे बुरा बोले तो मैं उसे छोड़ता नहीं। तो वो तो हो गया ना कि हम सामने वाला अच्छा तो मैं भी अच्छा, ऐसा नहीं। अच्छा उसे कहते हैं, अच्छे के साथ तो हर कोई अच्छा रहता है, लेकिन अगर कोई बुरा कर रहा है उसके साथ भी जो कोई अच्छा रहे तो वो अच्छा होता है। तो एक तप होता है, हमें कोई बुरा भला बोल जाए और हम उसको कुछ ना कहे, तो वो एक हिम्मत की बात होती है, तो वो एक तप होता है। वो इसमें बताया गया। आचार परमम ज्ञान, श्रेष्ठ ज्ञान क्या है? तो वो है आचार, कैरेक्टर। अपने आप को समझना, अपने आप पर कंट्रोल रखना, कि लोगों के साथ किस तरह से बातचीत करनी, समझना, लोगों की बात को समझना, उसे एक आदर देना, वही श्रेष्ठ ज्ञान है। आचरात किम न सिद्ध्यति, आचरण से यानी कि आचरण से क्या नहीं हो सकता। अगर सामने वाला बहुत ही बुरा इंसान है, लेकिन आप हमेशा उसके साथ अच्छा बर्ताव करोगे, तो वो भी सुधर जाएगा, तो उसको भी सुधारा जा सकता है। तो वो आचरात किम न सिद्ध्यति, यानी कि आचरण से, कैरेक्टर से क्या नहीं कर सकते, हम सब कुछ कर सकते हैं। हम कहीं पर जा रहे हैं, हमारा कुछ काम करवाना है, हम बड़े प्यार से बात करेंगे, वो शायद हमसे तू तड़ाक से बात कर ले, लेकिन हम अपना लहजा नहीं छोड़ते, तो उसमें भी फर्क जरूर आएगा और हमारा काम जरूर होगा। ये बात इसमें बताइए। आगे कहते, सुलेखा कथयति, अयि सखी श्लोकम स्मरसी किम, के सुलेखा कहते, अयि सखी, हे सखी,
श्लोकम स्मरसि किम, क्या श्लोक तुझे याद है? सुनीता कहते आम, के हाँ। अद्य कक्षायाम श्लोक पाठ अस्ति, कि आज की कक्षा में, अद्य यानी कि आज की कक्षा में श्लोक पाठ अस्ति, आज की कक्षा में हमें श्लोक पाठ पढ़ना है, सीखना है। सुलेखा कथयति किम अस्य श्लोकस्य अर्थम जानासि। सुलेखा कहती क्या इस श्लोक का अर्थ जानती है, क्या तू इस श्लोक का मतलब समझती है? सुनीता कहती है आम। अस्मिन् श्लोके मानवः प्रथमं सदाचारम आचरेत इति वर्णितम। क्या कहते हैं कि हाँ, अस्मिन् श्लोक, इस श्लोक में मानवः प्रथमम सदाचारम, यानी कि मानव को पहले सदाचार का आचरण करना चाहिए, ये वर्णित किया गया है, ये बताया गया है। यानी कि इंसान का पहला धर्म है अपना कैरेक्टर ठीक करना। हम कभी कभी बोलते हैं ना कि वो हमेशा मुझे तू तड़ाक से बात करता है, वो मुझे चिढ़ाता रहता है, लेकिन क्या हम उसके साथ भी ऐसा ही बर्ताव करते हैं? अपने आप को पहले टटोलो, खुद को समझो। अगर हमको कोई बुरा भला बोल रहा है और हम भी उसको वही बोल रहे हैं, तो हम में और उसमें तो कोई फर्क रहा ही नहीं। वो बुरा भला बोले और हम उससे ठीक से बात करें तो हम ठीक है। जैसे कि हम रास्ते पर जा रहे हैं और कोई अचानक कोई कुत्ता हम पर भौंकने लगे, तो क्या हम रुककर उस पर भौंकने लगेंगे? नहीं, वो उसका स्वभाव है, भौंकना कुत्ते का स्वभाव है, हमारा नहीं। तो हम उसके जैसा बन सकते नहीं। इसी तरह से हम किसी के साथ बातचीत कर रहे और वो हमसे गलत तरीके से बात कर रहे हैं, तो वो उसका स्वभाव है। हमें अपना स्वभाव छोड़ना नहीं, हमें अपना कैरेक्टर बुरा करना नहीं, उसे जो करना है करने दो, हम क्यों उसके जैसा बुरा भला बोले। तो ये बात इसमें बताई गई कि मानव का पहला धर्म, इंसान का पहला कर्तव्य क्या है कि सदाचार, लोगों के साथ हमेशा ठीक से बातचीत करो, ठीक से रहो, हमेशा लोगों के साथ मिलजुल कर रहो, ये बात इसमें बताई गई। ये इंसान का पहला कर्तव्य है। आगे कहते हैं, सुलेखा कथयति शोभनम सदाचारः अर्थात शुद्धम आचरणम। क्या कहती सुलेखा? शोभनम, अच्छा ठीक है, गुड। सदाचार अर्थात शुद्धम आचरणम, यानी कि सदाचार का मतलब क्या है? शुद्ध आचरण, हमेशा लोगों के साथ ठीक से बर्ताव, शुद्ध कैरेक्टर, उसमें कोई भी किसी के मन में, हमारे मन में किसी के प्रति बैर ना हो, किसी का बुरा भला हम सोचे भी नहीं, बोले तो बाद में, सोचे भी नहीं, तो वो होता है शुद्ध आचरण, वो होता है सदाचार। विजय आगच्छति, यानी कि ये दोनों सखियां जब आपस में बात कर रही है, उसी समय विजय आता है। विजय कहता है सत्यम सदाचारस्य जीवने अतीव महत्व अस्ति। विजय कहता है ठीक है, सदाचार का जीवन में बहुत ही ज्यादा महत्व है। मम माता कथयति कि छात्राः सदाचारस्य नियमान् पालयन्तु। मेरी माता कहती है, यानी कि मेरी मम्मी कहती है, छात्राः यानी कि स्टूडेंट को, विद्यार्थियों को सदाचार के नियमों का पालन करना चाहिए, ये बात इसमें बताई गई है। ते गुरुजनान नमन्तु अपि च, और उन सबको अपने गुरु को नमन करना चाहिए। यानी कि जब हम विद्यार्थी अवस्था में हैं, तो जब हम स्कूल जाते हैं, विद्यालय जाते हैं, तो हमारे दोस्तों के साथ हम ठीक से बातचीत करें, ना ही स्कूल में उसे किसी अलग अलग नाम से चिढ़ाए, ना ही उससे बुरा भला बोले। अगर वो हमें बुरा भला बोल रहा है, हमें पसंद नहीं आ रहा, तो उससे दूर हो जाओ। लेकिन वो बोले और हम भी बोले, तो उसमें और हम में कोई फर्क रहता नहीं। साथ में गुरुजनों को भी, यानी कि हमारे जो टीचर होते हैं, जो हमें सिखाते हैं, जो कुछ भी हमें बोलते हैं, सिखाते हैं, कभी कभी डांट भी देते हैं, या कुछ गुरुजी मार भी देते हैं, लेकिन उनका लक्ष्य कभी आपको ठेस पहुंचाने का नहीं होता, आपको सिखाने का होता है। कोई भी टीचर या गुरु ये नहीं सोचता कि मेरा स्टूडेंट बड़ा होकर बुरा इंसान बने, उसके मन में यही होता है कि ये कुछ बड़ा बने,
अच्छा काम करे। तो ऐसे गुरु जो हमारा हमेशा अच्छा ही सोचते हैं, कभी बुरा सोचते नहीं, दिल से। देखो, कोई भी स्टूडेंट हो, कोई भी बच्चा हो, उसके बारे में तीन लोग कभी भी गलत नहीं सोचते, आपके मम्मी पापा और आपके टीचर, आपके गुरु। हमेशा यही सोचते ये कुछ होके बड़ा काम करे, दुनिया में नाम कमाए, अपने परिवार की कीर्ति को बढ़ाए, ये सोचते हैं। कभी भी वो बुरा सोचते नहीं। इसलिए इन तीनों का हमारे धर्म में बड़ा आदर करना चाहिए। इसलिए विजय कहता है उसकी मम्मी उसे ये सिखाती है, ये संस्कार देती है कि विद्यार्थियों को सदाचार के नियमों का पालन करना चाहिए और हमेशा स्कूल में अपने गुरुओं का आदर करना चाहिए। लेकिन होता है ना, कभी कभी कोई टीचर या सर आपको डांट देते हैं, तो किसी इंसान को बुरा लगता है, तो वो अलग अलग नाम बनाता है टीचर का, तो वो गलत होता है। ऐसा करना चाहिए नहीं, क्योंकि टीचर आपको डांटते हैं या कुछ भी कहते हैं, वो आपके भले के लिए कहते हैं, वो कभी भी आपको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं कहते। आपको कुछ काम दिया गया है, आप वो काम नहीं कर रहे, फिर भी आपको प्यार से समझा रहे, फिर भी नहीं कर, तो कभी कभी क्या होता है, डांट देते हैं। कोई टीचर थोड़ा बहुत मार भी देते हैं, लेकिन उसके मन में कभी भी आपके प्रति बैर नहीं होता। वो कभी भी आपको कुछ चोट पहुंचाने के लिए, आपको नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी करते नहीं। आगे कहते हैं अपीच, ऐसा एक श्लोक इसमें बताया गया है कि अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः। क्या श्लोक है, ठीक से समझो। अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुः विद्या यशो बलम, आयुः विद्या यशो बलम। क्या श्लोक है, फिर से पूरा श्लोक पढ़ता हूं, समझो कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुः विद्या यशो बलम। इस श्लोक में बताया गया अभिवादनशील से, शील यानी के कैरेक्टर, हमारा चारित्र्य, कि जिसका कैरेक्टर है अभिवादन, हमेशा लोगों को सम्मान देता है, अपने से बड़े हो हमेशा झुककर उसे नमस्कार करता है, उसको आदर देता है, उसको सम्मान देता है, अपने से छोटों से प्यार से बात करता है। तो ऐसा क्या कहते हैं, फिर आगे कहते हैं नित्यम वृद्धोपसेविनः, रोज वृद्धों की सेवा करता है, अपने से जो बड़े होते उसकी छोटी मोटी जो बन सके वो सारी सेवाएं वो करता है। वो स्कूल में जाए तो टीचर को सम्मान देता है, घर पे जाए तो मम्मी पापा, अपने दादा दादी, सबको प्रणाम करके उसकी छोटी मोटी हेल्प करते रहते हैं। ऐसे लोग चत्वारि तस्य वर्धन्ते, उसकी चार चीजें बढ़ती है, चत्वारि यानी कि चार, तस्य वर्धन्ते उसकी चार, जो बच्चे बड़ों की सेवा करते हैं, उसका अभिवादन करते हैं, उसकी चार चीजें बढ़ती है। क्या क्या बढ़ता है कि आयुहु, आयु यानी कि उम्र, फिर विद्या, उसकी विद्या बढ़ती है, वो पढ़ने में तेजस्वी बनता है, यश, उसकी कीर्ति बढ़ती है, और साथ में बढ़ता है बल। ये चारों चीजें उस विद्यार्थी की, उस छात्र की बढ़ती रहती है, क्योंकि हमेशा आप किसी को प्रणाम करोगे तो बदले में वो आपको आशीर्वाद ही देगा। कभी भी वो आपको बुरा भला सोचेगा, आपका बुरा भला सोचेगा नहीं। हम किसी को नमस्कार करते हैं तो उसके परिरूप में हमें आशीर्वाद ही मिलता है। तो ये चीजें उसकी बढ़ती रहती, क्या क्या, कि पहले बढ़ती उम्र आयु, फिर बढ़ती है विद्या, उसका पढ़ाई लिखाई उसकी तेजस्वी होती है, यश, चारों दिशा में उसका नाम होता है। क्योंकि आप देखो, आप हमेशा बड़ों का आदर करोगे तो वही बड़े, आपके घर में कोई मेहमान आए तो जाकर उसे झुककर आपने नमस्कार किया, उसको पानी ला के दिया, तो वही जब आपके घर से जाएंगे तो आपकी बात करेगी कि उस भाई का बेटा या बहन का लड़का या लड़की बहुत ही सुशील है, बहुत ही होनहार है, बहुत ही संस्कारी है, तो आपके बारे में लोग अच्छी ही बात करेंगे। तो ये यश बढ़ता है, और साथ में बढ़ता है बल। बल यानी कि मैं ये नहीं कहता हूं
क्या बहुत ज्यादा बॉडी बिल्डर हो जाते, ऐसा नहीं। लेकिन आप अच्छे हो तो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए भी बहुत सारे लोग होते हैं, तो इस तरह से आपका बल बढ़ता है। आगे सुलेखा सुलेखा कहती है, मम माता सदैव कथयति, मेरी माता हमेशा कहती है कि छात्राः विद्यालये गुरुजनान् वचनानि पालयन्तु। सुलेखा कहती है, मेरी माँ हमेशा कहती है, सदैव यानी कि हमेशा, कि छात्राः विद्यार्थी स्टूडेंट विद्यालय में गुरुजनों के वचनों को पालन करना चाहिए। कि स्कूल में जब आप जाते हो तो वहां पर टीचर सर मैम जो भी आपको पढ़ाते, अगर वो आपको कुछ काम दे रहे, कुछ करने को बोल रहे, तो उस बात को हमेशा मानना चाहिए, क्योंकि वो आपके भले के लिए ही कहा जाता है। कोई टीचर ऐसा तो नहीं कहता चलो आज मेरे घर पर सब्जी बनानी है, ये सब्जी तुम काट दो। अपने घर का काम कोई आप पर वो करवाते नहीं, वो आपका भला हो ऐसे ही काम, आपकी पढ़ाई अच्छी हो ऐसे ही काम, होमवर्क देते हैं या कोई प्रोजेक्ट का वर्क करवाते हैं या कुछ लिखने को बोलते हैं या कुछ सॉल्व करने को बोलते हैं, वो सारी चीज आपके पढ़ाई के अंतर्गत ही होती है, तो वो सारी बात आपको माननी चाहिए। ऐसा कहता है, परिश्रमेण पाठान पठन्तु, परिश्रमेण मेहनत से। देखो कोई भी चीज सीखने के लिए आप ऐसा समझो कि मुझे आसानी से आ जाए, आसानी से मैं सीख जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। परिश्रम तो करना ही पड़ता है, बिना परिश्रम से हम सीख पाते नहीं। जैसे कि अभी भी हम 40 मिनट का ये लेक्चर है, तो उसमें भी हमें परिश्रम तो करना है, एक जगह पर बैठना है, सुनना है, समझना है, तो ये सारी बात भी परिश्रम से ही होती है। तो परिश्रम से पाठन यानी कि जो आपको सिखाया जा रहा है उस पाठ को पठन्तु यानी कि समझो, सीखो। हम तथैव करोमि, मैं हमेशा वैसा ही करती हूँ। सुलेखा कहती है कि मेरी माता ने जो बताया है कि अपने गुरुजनों के वचनों का पालन करो और मेहनत से जो कुछ सिखाया जा रहा है वो सीखो, तो मैं वैसा ही करती हूँ। आगे कहते हैं विजय, विजय कहता है, विजय कथयति चलाम अध्यापिका प्रविशति ताम नमाम। ये जब तीनों बात कर रहे हैं तो उसी समय विजय कहता है चलाम कि चलिए, अध्यापिका प्रविशति यानी कि टीचर प्रवेश कर रही है, शिक्षिका क्लास में आ रही है, ताम नमाम उनको नमन करते हैं। सह शब्द का, सा शब्द का द्वितीय विभक्ति एक वचन है ताम, कि उनको नमन करते हैं, नमामः। सर्वे अध्यापिकाम नमन्ति, सभी खड़े होकर टीचर का अभिवादन करते, जो शिक्षिका पढ़ाने आई है उनको प्रणाम करते हैं। अध्यापिका कहते थे वो छात्रा चिरम जीवत, देखो जैसे विद्यार्थियों ने टीचर को नमन किया तो बदले में क्या उन्होंने कहा, अध्यापिका भो छात्रा यानी कि सभी छात्रों, चिरम जीवत यानी कि आप लंबा जिए, आपकी आयुष्य ज्यादा लंबी हो, ऐसा सीधा आशीर्वाद ही दिया। यानी कि कोई बुरा बोलता नहीं, अभिवादन के परिरूप में। अगर आप हमारा कोई दुश्मन भी हो ना, शत्रु भी हो, अगर वो हमसे उम्र में बड़ा है और हम उसे नमन करें ना, तो वो भी कभी बुरा बोलेगा नहीं, क्योंकि हम किसी को सम्मान दे तो सामने वाला मजबूर हो जाता है, हमें सम्मान ही देता है, वो हमें बुरा भला बोल सकता ही नहीं। किम पृच्छसि विजय, अब अध्यापिका विजय को पूछती है कि किम पृच्छसि, तू क्या पूछता है विजय, तेरे मन में क्या सवाल है, प्रश्न क्या है। विजय कथयति कि अध्यापिके कथयतु उत्तमम नागरिकम भवितुम कथमम आचरेम। विजय कहता है, अध्यापिका यानी कि टीचर, कथयतु बताइए, उत्तमम नागरिकम भवितुम यानी कि उत्तम नागरिक बनने के लिए, कथम आचरेम क्या करना चाहिए। देखो हम हमेशा ये सोचते रहते कि ये लड़का या लड़की बड़ा होकर डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर ये बनेगा, या उसके मन में जो भी इच्छा वो बनेगा, लेकिन कोई भी ये नहीं सोचता कि इस देश का श्रेष्ठ नागरिक कैसे बना जाए, श्रेष्ठ नागरिक किस तरह से बने हम। क्योंकि हम अगर डॉक्टर है तो भी हम श्रेष्ठ नागरिक तो इस देश के है ही, अगर हम लॉयर है तो भी इस देश के ही नागरिक है, अगर हम पुलिस में है तो भी इस देश के ही नागरिक है,
आप कोई भी काम कर रहे हो, देश के अंदर कोई भी काम कर रहे हो, तो आप इस देश के नागरिक ही हो। तो वो आप श्रेष्ठ कैसे बनेगा? आप अच्छे डॉक्टर तो पढ़ाई लिखाई से बन सकते हो, अच्छे लॉयर बनना चाहते हो तो वो भी अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई करो तो वो बन सकते हो, लेकिन अच्छा नागरिक वो पढ़ाई लिखाई से नहीं, वो समझदारी से, वो संस्कार से बना जाता है। उसके लिए हमेशा जागरूक रहकर देश के भले के लिए सोचना पड़ता है। अगर हम रास्ते पे जा रहे हैं तो उस रास्ते का जो कानून है उस कानून का हम पालन करेंगे। अगर हम घर पे है तो घर पे जो जो नियम हम पालन करते हैं वो हम करते हैं ना, उसी तरह से हमारे देश के, जैसे कि हम हमारे घर पे कोई चीज को हम नुकसान पहुंचाते नहीं, इधर उधर कचरा फेंकते नहीं, उसी तरह से हम अगर बाहर जाए तो उसी नियम का हम पालन करें। ये मेरा देश है, मैं रास्ते में कहीं कचरा फेंकूंगा नहीं, तो ये देश स्वच्छ रहेगा। फिर हम कचरा फेंकते और हम ही बोलते हमारे देश में बहुत गंदगी है, तो फैलाई तो हमने ही है ना, कोई दूसरा विदेशी यहाँ आकर तो गंदगी नहीं फैलाता। तो इसी तरह से उत्तम नागरिक बनने के लिए क्या करना है, तो ये बात वो प्रश्न पूछता है अपने अध्यापिका को। आगे कहते हैं अध्यापिका छात्र, छात्रा सभी स्टूडेंट को एक साथ कहते हैं, यूयम सकलानाम जीवानाम हितम आचरत, कि यूयम आप सब, सकलानाम जीवानाम सभी जीवों का, हितम आचरत यानी कि हित सोचो, कभी किसी का नुकसान हो ऐसा सोचो नहीं। आप कहीं भी बाहर जा रहे हो किसी को नुकसान पहुंचे नहीं, इसी तरह से जीवन जियो, तो आप उत्तम नागरिक बनने के लायक हो। पशु पक्षी या जानवर या इंसान, किसी को भी हम हमारी तरफ से कोई नुकसान पहुंचाएंगे नहीं। हम मानो कि बाइक चला रहे, कार चला रहे हैं, तो उतनी स्पीड में चलाए जो हमारे कंट्रोल में हो। अगर हम ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल चलाएंगे तो कोई मर जाएगा, वो इंसान भी हो सकता है या जानवर भी हो सकता है। तो ये लोगों के लिए एक दर्दनाक होता है, तो ये नहीं करना चाहिए। हमेशा लोगों के हित के बारे में सोचना चाहिए। तो ये बताए पीड़ितानाम सेवाम कुरुत, हमारे आसपास कोई पीड़ित है, किसी भी तरह की पीड़ा, वो आर्थिक हो सकती है, मानसिक हो सकती है, शारीरिक भी हो सकती है। आर्थिक यानी कि पैसों की दिक्कत है, अगर हमारे पास ज्यादा पैसे हैं तो हम पैसों से उसकी मदद कर सकते हैं। मानसिक यानी कि माइंड से वो थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, उसे समझाया जा सकते हैं। फिर कोई इंसान बीमार है, उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए कोई नहीं है, तो हम उसे हॉस्पिटल ले जाएंगे, उसकी डॉक्टर के पास सारवार करवाएंगे। तो ये होता है, जैसे कि हम रास्ते पे जाते बहुत सारे लोग होते हैं, कोई अकस्मात एक्सीडेंट हो चुका होता है तो वहां पर लोग वीडियो बनाते हैं और क्या कहते हैं, कब से हम यहाँ पर खड़े, ना ही एम्बुलेंस आई है, ना ही पुलिस वाले आए, ना ही कोई इसको हॉस्पिटल लिए जा रहा है। और तू क्या कर रहा है, वहीं पर खड़ा है वीडियो उतार रहा है, तू खुद ले जा ना। तो अगर हम वहां पर खड़े हैं तो हमारा पहला कर्तव्य है कि उस इंसान को हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। यानी कि यही बात की कि पीड़ितानाम सेवाम कुरुत, पीड़ितों की सेवा करो। दरिद्रेभ्य दानम यच्छद, दरिद्रों को यानी कि गरीब इंसान को दान देना चाहिए। हमारे पास पैसा है, खाना है, तो गरीब इंसान के पास, जिसके पास खाना नहीं है, पैसा नहीं है, अगर हम उसके हेल्प कर सकते हैं तो वो करनी चाहिए। जैसे कि अभी हमारे देश में 2-2.5 महीना लॉकडाउन रहा, तो बहुत सारे लोगों के पास पैसों की इनकम बंद हो गई, तो खाने पीने की दिक्कत होने लगी। तो जिसके पास जरूरत से ज्यादा है कि भाई मेरे पास है 3 महीने में निकाल सको, उसके बाद भी मेरे पास है, तो उन गरीबों की मदद करनी चाहिए, उसको भी खाना देना चाहिए। मैं ये नहीं कहता 5 स्टार होटल का खाना है, हम जो खा रहे हैं ऐसा ही खाना दे दो। हमारे पास कुछ पैसे है तो वो दे दो, वो बाजार से बना के खरीद लेगा और बना लेगा। तो ये कहा कि दरिद्रों को दान देना चाहिए। यूयम देशस्य उत्तमाः नागरिकाः भवत, कि तब तुम देश के उत्तम नागरिक बनोगे। कि ये सब करोगे, ये सब जब आप करोगे ना तब आप देश के उत्तम नागरिक बनोगे। क्या क्या करना है,
तो क्या पहले तो सभी देशवासियों का हित सोचो, कभी किसी का बुरा नहीं। फिर कि हमारे आसपास कोई पीड़ित है तो उसकी सेवा करो, कोई गरीब है तो उसको दान दो। और ये सारा जब काम हम करेंगे तब हम देश के उत्तम नागरिक बन पाएंगे। और ये कोई भी कर सकता है, ऐसा नहीं है। कोई भी स्टूडेंट हो जब बड़ा हो जाता है तो कोई भी फील्ड में काम कर रहा हो, वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लॉयर हो, टीचर हो या बिजनेसमैन हो, कुछ भी हो, लेकिन ये सारे काम वो सभी कर सकते हैं, तब वो देश के उत्तम नागरिक बन पाएंगे। आगे, सर्वे छात्र छात्रा, यानी कि सभी स्टूडेंट, जिसमें लड़कियां है या लड़के, सभी एक साथ बोलते हैं, वयम देशस्य गौरवम रक्षामः, हम इस देश के गौरव की रक्षा करेंगे। यानी कि हमारे देश पर हमें गर्व होता है, तो उस गर्व की रक्षा हमें ही करनी होती है। अगर हम बाहर कहीं घूमने गए, वहां पर कोई फॉरेनर घूम रहा है, अगर उसके सामने हम कुछ गलत करेंगे तो वो अपने देश जाके क्या बोलेगा कि इंडिया में, भारत में ऐसे बुरे लोग होते हैं। नहीं, उसके सामने हम कभी मिसबिहेव ना करें, अच्छी तरह से रहे। अगर उसको कोई मदद की जरूरत है तो हम मदद करें। तो वो जब अपनी कंट्री जाएगा, अपने देश जाएगा, तो वो बोलेगा कि इंडिया में लोग, भारत में लोग बहुत ही हेल्पफुल है, मददगार है। तो इस तरह से हमारे देश के गौरव की रक्षा की जा सकती है। आगे, स्वदेशान नियमान पालयामः देशभक्ताः च भवामः, यानी कि अपने देश के जो नियम है, कानून है, उन सभी नियमों का मैं पालन करूंगा और देशभक्त बनूंगा। देखो, देशभक्त वो वही सिर्फ नहीं है कि जो सेना में जाते हैं, मिलिट्री में भर्ती होते हैं और देश की सीमाओं पर देश की रक्षा करते हैं। हाँ, वो सबसे कठिन काम है, वो सबसे बेहतरीन पे है। अगर हम वो नहीं कर सकते तो भी हम देश की सेवा कर सकते हैं। आप कोई भी फील्ड में काम कर रहे हो, लेकिन जब देश को थोड़ी बहुत भी मदद की जरूरत, तो अपनी तरफ से कुछ भी मदद हो वो हम करते हैं, तो आप देशभक्ति हो। जैसे कि अभी हमारे देश में लॉकडाउन हुआ, तब हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक पीएम फंड, यानी कि प्राइम मिनिस्टर फंड में पैसों की गुहार लगाई कि जिसके पास ज्यादा पैसे है, कुछ पैसे है, उसमें दे, ताकि वो देश के गरीबों में बांट सके, उनको खाना पीना दे सके, देश की इकोनॉमी को वो खड़ा रख सके। तो वो सारी बात थी। तो वो, अगर वो भी हम करते हैं ना, तो भी हम देशभक्ति है। देखो, इस समय हमारे देश की पुलिस और डॉक्टर की टीम ने, मेडिकल स्टाफ ने हमारे देश की कोरोना में बहुत ज्यादा मदद की है, तो वो भी देशभक्ति है। देशभक्ति मतलब ये कभी मत निकालो कि सिर्फ सेना में जाओ और सरहद पर रक्षा करो, वो सबसे बेहतरीन है, सबसे कठिन है। लेकिन अगर हम वो भी नहीं कर सकते, तो हमारे देश के हित के लिए हम जो कुछ भी करें, कुछ भी, मानो कि अभी देश को पैसे की जरूरत है, हमने 1000 रुपया भी उसमें दिया, 1000 रुपीज भी दिए ना, तो भी देशभक्ति है। हमारे पास जितनी क्षमता है उतना देना चाहिए। पैसे की भी हम दिक्कत नहीं दे सकते, हमारे पास भी पैसों की दिक्कत है, हम पैसे नहीं दे सकते, तो कुछ भी और मदद, जैसे कि मानो कि देश में कोई युद्ध, लड़ाई चल रही है, तो बहुत सारे सैनिक घायल हो रहे, तो उसको ब्लड की जरूरत पड़ती है, तो हम अपना ब्लड डोनेट करते, तो भी वो देशभक्ति है। कुछ और मदद की जरूरत होती है तो वो हम अपने शरीर से मदद करते, तो वो देशभक्ति ही है। तो ये सारे नियमों का पालन करके हम देशभक्त बनेंगे, यानी कि हमारा दिमाग सोते जागते देश की के लिए सोचना चाहिए, कभी उसका नुकसान हो ये वो सोचना चाहिए नहीं। आगे कहते हैं, अध्यापिका कहते हैं, सदाचारस्य विषये विदेशेषु अपि कथितम अस्ति, कि सदाचार के विषय में विदेशों में भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सत्यम वद। ये हमारे वेदों के वाक्य है, उपनिषदों के वाक्य, सत्यम वद, हमेशा सच बोलो। धर्मम चर, म के ऊपर अनुस्वार है, इसलिए बोला जाएगा धर्मम चर, यानी कि धर्म का आचरण करो, हमेशा धर्म पे आस्था रखो और हमेशा धर्म में जो कहा गया है वो करो। आगे कहते हैं, मातृदेवो भव, माता को देव मानो, अपनी मम्मी को
सबसे ज्यादा सम्मान दो। अगर वो कुछ बोलती है तो वो बात मानो। अगर हमें बुरा भी लगता है तो भी वो बात करनी चाहिए। एक बात याद रखो, हमारी मम्मी या पापा या टीचर हमारा कभी बुरा सोचते नहीं, हमें बुरा लगता है। जैसे एक बात एक सिंपल तरीके से समझो, अगर आपको बुखार है और आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको ये बोले कि ये मेडिसिन खानी है और एक सुई लगानी, तो मेडिसिन का टेस्ट कैसा होता है? कड़वा होता है, हमें मुंह में पसंद ना है, फिर भी हमें ठीक होना है तो करना ही पड़ेगा। अगर वो ऐसा बोले कि जाओ आइसक्रीम खा लो आपका बुखार चला जाएगा, वो कभी नहीं होगा। इसी तरह से कोई भी आपको बोले कि टीवी देखो, मौज करो, ऐशो आराम से रहो, पढ़ाई लिखाई मत करो, तो उससे आपका बुरा होगा, आपका भला होता नहीं। लेकिन आपके मम्मी पापा, आपके टीचर या आपके कोई भी हितैषी हो तो आपका अच्छा सोचता है, वो आपको कहेंगे होमवर्क टाइम पे करो, पढ़ाई लिखाई ठीक से करो, पढ़ाई में ध्यान दो, ठीक से रहो, लोगों के साथ ठीक से बातचीत करो। ये हमें सुनने में बुरा लगता है लेकिन उसमें हमारा कभी बुरा होता नहीं, ये बात इसमें बताई गई। आगे कहते हैं पितृदेवो भव, पिता को भी आदर से सम्मान दो। इति सर्वे छात्रा कथयति, सभी स्टूडेंट कहते हे देव अस्मभ्यम सद्बुद्धिम बलम च यच्छ। सभी स्टूडेंट कहते हे देव, हे ईश्वर, अस्मभ्यम हम सबको सद्बुद्धि और बल का दान करो, हमको बल और सद्बुद्धि दो। येन वयम सदाचार नियमान पालयाम, जिससे हम सदाचार के नियमों का पालन करें। अध्यापिका कहती है छात्रा युष्माकम कामना पूर्णा भवतु, टीचर कहती है आप सबकी कामना, आप सबकी इच्छा पूर्ण हो। यूयम यशस्विन विद्यावंत गुणवंत च भवत, आप सब यशस्वी विद्यावान गुणवान बनो, ऐसे आशीर्वाद टीचर उन सबको देती है। यहाँ पर हो गया हमारा चैप्टर खत्म। अब आगे एक्सरसाइज देखो, यहाँ पर एक्सरसाइज अपने आप करनी है। जो जो क्वेश्चन है वो सारी मैं आपको आंसर की 5 बजे के आसपास पहले चैप्टर की और दूसरे चैप्टर की भेज दूंगा। आप देखकर या अपने आप कर सको तो अपने आप करके लिख लेना। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको इस चैप्टर का वीडियो यूट्यूब पर मिल जाएगा और हो सकेगा तो मैं पहले चैप्टर का भी वीडियो और वो श्लोक गान का भी वीडियो मैं आपको भेज दूंगा, तो यूट्यूब में देखकर जरूर समझना। बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज भेजा था कि सर आपकी आवाज ठीक से नहीं सुनाई दे रही, तो यूट्यूब में आप जब वीडियो देखोगे तो वो भी आपको समझ में